चलिए, कह रहा कुछ हम लोग पढ़ रहे थे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कहते हैं MTP। कुछ चीजें हमने आपको बताई हैं, इसमें कुछ चीजें छुटी हुई हैं, उसी को नोट डाउन करेंगे। भारत में सन 1971 में भारत में सन 1971 में प्रेरित गर्भपात को कानूनी मान्यता प्रेरित गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। सन 71 से ही प्रेरित गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई, लेकिन इसका दुरुपयोग ना होने पाए लेकिन इसका दुरुपयोग न होने पाए इस संदर्भ में लेकिन इसका दुरुपयोग न होने पाए इस संदर्भ में कुछ शर्त एवं कुछ नियमों को कुछ शर्तों एवं कुछ नियमों को कुछ शर्तों या कुछ नियमों को कानूनी रूप से लगाया गया। कानूनी रूप से लगाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य जिसका प्रमुख उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था। क्लियर? कन्या भ्रूण हत्या को रोकना था। तो कह रहा है कि हमने आपको बताया ना कि MTP का मतलब क्या है, यानी कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन। तो भारत में इसे कानूनी मान्यता दी गई। भारत में इन इंडिया कब? सन 1971 में भारत में क्या किया गया कि गर्भपात को कानूनी मान्यता प्राप्त हो गई। क्लियर? लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो, आप देख लीजिए, कह रहा है कि लेकिन इसका दुरुपयोग ना होने पाए इस संदर्भ में कुछ शर्तों एवं कुछ नियमों को कानूनी रूप से लगाया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था कि जो कन्या भ्रूण हत्या है उस पर पूरी तरीके से क्या हो जाए, रोक लग जाए। क्लियर? क्योंकि जो एबार्शन की प्रक्रिया थी, हमने आपको बताया कि जो MTP करानी है वो 12 वीक के अंदर करानी है। तो MTP अगर उसी कंडीशन में, मान लीजिए MTP क्यों कराई गई, वह कंडीशन हमने आपको बता दिया कि इतने कंडीशन है, मतलब अनचाहे गर्भ की बात कर रहे हैं, या MTP उस कंडीशन में भी कराई जाती है जब बच्चे में क्या होता है, कोई आनुवांशिक रोग हो जाता है, तब भी MTP कराया जाता है। ठीक, यानी कि डॉक्टर क्या करता है, उस कंडीशन में भी एडवाइस देता है। तो उस समय दाम्पत्य यानी कि डॉक्टर यह जान लेता है कि माँ के यूटर के अंदर जो शिशु पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। तो दाम्पत्य कुछ चीजें जो है इस कंडीशन में कुछ पैसे दे करके क्या करते हैं कि उसका अगर क्या है कि माँ के यूटर के अंदर अगर फीमेल है यानी कन्या है, तो लोग क्या करते हैं कि उसका एबार्शन करा देते हैं। तो सरकार ने क्या किया, 1971 में गर्भपात को कानूनी मान्यता तो दे दी, लेकिन इसका दुरुपयोग ना होने पाए इस संदर्भ में कुछ शर्तें भी लगा दी, कुछ नियम भी लगा दिया। समझ रहे हैं ना? और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था कन्या भ्रूण हत्या को रोकना।
तो अब आप देखिए, आप हॉस्पिटलों पर जाते हैं ना, किसी भी हॉस्पिटल पर जाएंगे तो वहां पर लिखा रहता है कि यहाँ लिंग परीक्षण करना दंडनीय अपराध है, या लिखा रहेगा यहाँ पर लिंग परीक्षण नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं? तो क्यों? क्योंकि उसका क्या है, इसके लिए सरकार ने एक कठोर कानून बना दिया है कि लिंग परीक्षण कोई भी हॉस्पिटल नहीं कर सकता है और ना इस कंडीशन में वो अबॉर्शन कर सकता है। अगर वह ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्लियर? लेकिन यह भी जाने रखिए कि 1971 में भारत में गर्भपात को कानूनी मान्यता दी गई, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त लगाए गए, कुछ नियम लगाए गए, और उसका मुख्य उद्देश्य, इन शर्तों का, इन नियमों का प्रमुख उद्देश्य यह रहा, क्या उद्देश्य रहा, कि कन्या भ्रूण हत्या को रोका जा सके। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो ये आपका क्लियर हो गया कि एमटीपी यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, कि क्या है और कब कराना चाहिए, कैसे उपयोगी होती है। अगला आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंगिक संचारित रोग। लैंगिक संचारित रोग, लैंगिक संचारित रोग या ऐसे को कहते हैं यौन संचारित रोग। क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग। लैंगिक संचारित रोग, यौन संचारित रोग, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहा जाता है एसटीडी। क्या कहते हैं? एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। क्या है? तो ऐसे रोग जो मैथुन के द्वारा, ऐसे रोग जो मैथुन के द्वारा, ऐसे रोग जो मैथुन के द्वारा संचारित होते हैं, या ऐसे रोग, या ऐसे रोग जो लैंगिक संसर्ग या प्रजनन मार्ग, जो लैंगिक संसर्ग या प्रजनन मार्ग, लैंगिक संसर्ग या प्रजनन मार्ग या लैंगिक संबंधों के कारण फैलते हैं, या लैंगिक संबंधों के कारण फैलते हैं, लैंगिक संबंधों के कारण फैलते हैं, उन्हें यौन संक्रामित रोग, उन्हें यौन संक्रामित रोग, वेजाइनल, यौन संक्रामित रोग, वेजाइनल इन्फेक्टेड डिजीज, इन्फेक्टेड डिजीज, वेजाइनल इन्फेक्टेड डिजीज, VID, शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कहते हैं? VID, ठीक है, वेजाइनल इन्फेक्शन डिजीज, या इसी को रंजित रोग या रंजित रोग, सब नाम याद रखिएगा।
या इसी को क्या कहते हैं, रंजित रोग, यानी कि विनरल डिजीज, या जनन मार्ग संक्रमण, या इसी को कहते हैं जनन मार्ग संक्रमण, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं RTI, क्या कहते हैं, RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI कहते हैं। दूसरा पॉइंट, संपूर्ण विश्व में लगभग 30 लाख व्यक्ति, संपूर्ण विश्व में लगभग 30 लाख व्यक्ति, संपूर्ण विश्व में लगभग 30 लाख व्यक्ति इन रोगों से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं, इन रोगों से प्रति वर्ष प्रभावित होते हैं, इन रोगों से प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं, जैसे सुजाक, इंग्लिश में कहते हैं इसको गोनोरिया, सुजाक, सिफिलिस, सुजाक हो गया, और क्या हो गया, सिफिलिस। इसके अलावा जो है जननिक परिसर्प, जननिक परिसर्प, जननिक परिसर्प, उपदंश, यकृत शोध, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस, यकृत शोध को कहते हैं हेपेटाइटिस, HIV आदि, यौन जनित रोग के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? तो देख लीजिए, कह रहा है कि लैंगिक संचारित रोग, या इसी को कहते हैं यौन संचारित रोग, इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं STD, कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। तो ऐसे रोग जो क्या होते हैं, मैथुन की क्रिया के द्वारा, यानी कि सेक्सुअल इंटरक्रॉस के द्वारा, जब कोई डिजीज क्या हो, सेक्सुअल इंटरक्रॉस की प्रक्रिया के द्वारा होती है, कहते हैं मैथुन की क्रिया के द्वारा होती है, या कोई डिजीज क्या हो, लैंगिक संसर्ग उसी को कहते हैं, या प्रजनन मार्ग या लैंगिक संबंधों के कारण फैलते हैं। तो ऐसे रोग जो कि मैथुन के द्वारा, या हम कह सकते हैं लैंगिक संसर्ग के द्वारा, या प्रजनन मार्ग, या उसी को कहते हैं
कि वह रोग जो लैंगिक संबंधों के कारण स्त्री से पुरुषों में और पुरुषों से स्त्रियों में फैल जाते हैं, ऐसे रोगों को क्या कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संचारित रोग कहते हैं। क्लियर हुआ? कह रहा है कि ऐसे रोग जो क्या होते हैं? लैंगिक संबंधों के दौरान मेल से फीमेल में और फीमेल से मेल में स्थानांतरित हो जाते हैं, ऐसे रोगों को हम क्या कहते हैं? यौन संचारित रोग कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है STD। क्लियर? कह रहा है अब देखिए इसका और भी नाम, इन्हें यौन संक्रमित रोग, इनको क्या कहते हैं? यौन संक्रमित रोग, यानी कि वेजाइनल इन्फेक्शन इन्फेक्टेड डिजीज कहते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको VID या इसी को रंजित रोग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि यौन संचारित रोगों को रंजित रोग भी कहा जाता है और क्या कहते हैं? यौन संक्रमित रोग भी कहते हैं। क्लियर? और क्या कहते हैं? RTI भी कहा जाता है, कहते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, मतलब कि वह रोग जो जनन मार्गों में हो जाए, जो क्या हो जाए? जनन मार्गों में हो जाए। तो मेल में जो जनन मार्ग होगा और जो फीमेल में जनन मार्ग होगा, जान रहे हैं कि मेल में जनन मार्ग के अंतर्गत क्या आएगा और फीमेल में जनन मार्ग के अंतर्गत क्या आएगा। तो वह रोग जो क्या हो जाए? जो लैंगिक संबंधों के कारण मेल से फीमेल और फीमेल से मेल के जनन मार्गों में हो जाए, उसी को हम क्या कह सकते हैं? उसी को कहेंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन, यानी RTI। तो उसे चाहे जिस नाम से आप जानिए, RTI के नाम से जानिए, या उसको आप STD के नाम से जानिए, या उसको आप VID के नाम से जानिए, सबका मतलब एक ही हुआ। मतलब उसके भिन्न भिन्न नाम आप, लेकिन नाम सबका जाने रखिएगा, उसका इंपॉर्टेंस ही है। नहीं तो पूछ ले आपसे कि बताइए रंजित रोग इनमें से कौन है, तो कहो देखो ये तो जनता ना है। तो आप जाने रखिए, रंजित रोग भी इसी को कहते हैं, ठीक, यौन संक्रमित रोग भी इसी को कहते हैं, यौन संचारित रोग भी इसी को कहते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज कह रहा है, संपूर्ण विश्व में लगभग 30 लाख व्यक्ति इन रोगों से प्रतिवर्ष प्रभावित हो जाते हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड की गणना करें तो पूरे वर्ल्ड में प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल 3 लाख लोग जो हैं वह सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से पीड़ित मिलते हैं। क्लियर? मनीष कुमार यहाँ देख लो बेटवा, कह रहा है कि 3 लाख लोग क्या होंगे? प्रत्येक साल STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से पीड़ित हैं। अब इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता क्या है? सुजाक कहते हैं, गोनोरिया, सिफिलिस भी आता है इसके अंतर्गत, जननिक परिसर्प, उपदंश, यकृत शोथ जिसको कि हेपेटाइटिस कहते हैं, और HIV, इसका नाम तो आप जानते हैं, एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और HIV को कहा जाता है ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसी के कारण एड्स होता है, ये कारक है HIV। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं? यौन जनित रोग हैं, जो खास करके क्या होते हैं? लैंगिक संबंधों के द्वारा मेल और मेल से फीमेल और फीमेल से मेल में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसीलिए इन रोगों को हम यौन संचारित रोग कहते हैं। क्लियर? क्लियर टू ऑल? आगे चलते हैं। अब पहला आपका है सुजाक। इसको कहते हैं गोनोरिया। कारक, तो गोनोरिया का कारक कौन होता है? ठीक, गोनोरिया का कारक है यह रोग नीसेरिया, नीसेरिया। कारक कौन है? नीसेरिया, नीसेरिया गोनोरी, गोनोरी नामक
जीवाणु के द्वारा फैलता है। क्लियर? लक्षण क्या होगा? स्त्रियों में इस रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात स्त्रियां इस रोग की वाहक होती हैं। इस रोग की वाहक होती है। पुरुषों में दूसरा पॉइंट, पुरुषों में यूरेथ्रा, पुरुषों में यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है। पुरुषों में क्या होता है? इस रोग के कारण यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है। मूत्र स्राव के समय अधिक पीड़ा व जलन होता है। उपचार, इसका उपचार कैसे करेंगे? ठीक है, प्रतिजैविक औषधि, इसके उपचार में प्रतिजैविक कहते हैं, प्रतिजैविक की इंग्लिश में एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक, इसके उपचार में प्रतिजैविक पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है, क्लियर? देख लीजिए, पहला आपको एसटीडी बता रहे हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है भैया? पहला है सुजाक, इंग्लिश में कहते हैं इसको गोनोरिया। क्या कहते हैं? गोनोरिया। कारक जाने रखिएगा कि कौन सा कारक है, किसके द्वारा गोनोरिया फैलता है। तो एक जीवाणु है जिसका नाम है नीसेरिया गोनोरी। क्या नाम है? नीसेरिया, जरा देखिएगा, नीसेरिया गोनोरी नामक जीवाणुओं के द्वारा यह रोग फैलता है। यह क्या है? यानी कि सुजाक क्या है? एक एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि नीसेरिया गोनोरी नामक जीवाणुओं के द्वारा फैलता है। क्लियर? लक्षण जरा देखिएगा, तो स्त्रियों में इस रोग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर? इसका मतलब हो गया कि स्त्रियां इस रोग की कैरियर हो सकती हैं, या हो सकती हैं, क्या होती हैं, स्त्रियां इस रोग की कैरियर होंगी। कैरियर का मतलब क्या हो गया? वाहक होंगी। वाहक का मतलब रोगों को ले जाने वाली होंगी। ठीक, लेकिन जो मेल होगा, फीमेल तो इस रोग की वाहक हो जाएगी, लेकिन मेल यानी पुरुषों में यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है। यूरेथ्रा समझ रहे हैं ना? आपका यूरेथ्रा मतलब जो यूरिन को पास आउट करता है, यूरेथ्रा। ठीक, मूत्र मार्ग की बात कर रहे हैं। तो पुरुषों में यूरेथ्रा में स्वेलिंग आ जाती है। किसके कारण? किसके कारण? सुजाक के कारण। सुजाक किसके कारण हो रहा है? नीसेरिया गोनोरी के कारण हो रहा है। तो पुरुषों के यूरेथ्रा में सूजन आ जाता है। यूरिन के स्राव के समय
अधिक पीड़ा होगी। जब यूरिन पास आउट करेगा मेल तो उस यूरिन पास आउट करते समय अधिक मात्रा में जलन होगी और अधिक मात्रा में पीड़ा महसूस होगी। इसका लक्षण है, किसका लक्षण है? गोनोरिया का लक्षण है। क्लियर? और एक लक्षण कह रहा है कि ये दोनों लक्षण याद रखिएगा, यानी कि फीमेल में क्या है, फीमेल में तो क्या होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मेल में क्या हो जाता है, यूरेथ्रा में स्वेलिंग आ जाती है और जब यूरिन को पास आउट करता है मेल तो उसमें जलन और पीड़ा महसूस होती है। अब इसका इलाज है, इसका इलाज संभव है। इसके उपचार के लिए प्रतिजैविक, कौन सा प्रतिजैविक, कौन सा एंटीबायोटिक? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। तो अगर पेनिसिलिन का प्रयोग करेंगे तो एंटीबायोटिक के प्रयोग के द्वारा गोनोरिया से राहत मिल सकता है। तो यह आपका क्या है, एक प्रकार का एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि क्या होता है, लैंगिक संबंध बनाने से फैलता है। क्लियर हुआ? अगला रोग, नेक्स्ट दूसरा देखिए, ऊपर वाला मिटा दें। दूसरा है क्लेमाइडियासिस। क्लेमाइडियासिस, क्लेमाइडियासिस। क्लियर? यह भी एक यौन संचारित रोग है। कारक क्या है इसका? कारक किसके द्वारा फैलता है? तो किसके द्वारा फैलता है? क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ट्राइकोमैटिस नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। जीवाणु के द्वारा फैलता है। रोग, इसके संक्रमण से मूत्रशोथ, इसके संक्रमण से मूत्रशोथ कहते हैं इसको, यूरेथ्राइटिस, मूत्रशोथ कामा अधिवृषण शोथ, अधिवृषण शोथ और अधिवृषण शोथ यानी कि तथा गर्भाशय ग्रीवा शोथ तथा गर्भाशय ग्रीवा शोथ, गर्भाशय ग्रीवा शोथ नामक रोग स्त्रियों में हो जाता है। नामक रोग स्त्रियों में हो जाता है। लक्षण, मूत्र त्याग करने पर जलन होता है।
उपचार टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन कामा डीऑक्सीसाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। क्लियर? देख लीजिए दूसरा रोग क्या है, कह रहा है क्लेमाइडियोसिस। क्लेमाइडियोसिस यह भी क्या है, अब आप इसमें लिख सकते हैं कि यह भी क्या है, एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी है। यह भी एक यौन संचारित रोग है जो लैंगिक संसर्ग के द्वारा फैलता है। तो कारक क्या है, किसका कारक, क्लेमाइडियोसिस का कारक है नाम थोड़ा सा फंस रहा है, क्या नाम है इसका, क्लेमाइडिया। क्या है, क्लेमाइडिया, सही कर लीजिए, क्लेमाइडिया। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस, ठीक है ना। तो इसका कारक कौन है, इसका कारक है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस एक ऐसा जीवाणु है, जो क्लेमाइडियोसिस नामक रोग उत्पन्न करता है। क्लियर? कह रहा है कि अब रोग क्या होगा, इसके संक्रमण से मूत्रशोथ, ठीक है ना, यानी कि यूरेथ्राइटिस कहते हैं, यूरेथ्राइटिस कहते हैं इंग्लिश में, अधविष्ण शोध यानी कि एपिडिडाइडमिस। तो अधविष्ण शोध और मूत्र शोध किसमें पाया जाता है, ये पाया जाएगा मेल में। मेल मतलब पुरुषों में, पुरुषों में किसके द्वारा, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस के द्वारा क्या होता है, मूत्र शोध रोग होता है और अधिविष्ण शोध रोग होता है। अब आप अधिविष्ण जान रहे हैं ना, एपिडिडाइडमिस की बात कर रहे हैं, तो उसमें एपिडिडाइडमिस मतलब अधिविष्ण की बात कर रहे हैं। तो अधिविष्ण शोध और मूत्र शोध, यह दोनों बीमारी जो है वह पुरुषों में पाई जाती है। और गर्भाशय ग्रीवा शोध यह कहाँ पाई जाएगी, स्त्रियों में पाई जाती है। तो गर्भाशय ग्रीवा शोध स्त्रियों में और मूत्र शोध और अधिविष्ण शोध यह कहाँ पर, पुरुषों में। क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। नाम याद रखिएगा कि क्लेमाइडियोसिस एक क्या है, यौन जनित रोग है, यौन संचारित रोग है, जो किसके कारण फैलता है, क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस के कारण फैलता है। पुरुषों में कौन सा रोग उत्पन्न करता है, तो यह पुरुषों में अधिविष्ण शोध और क्या है, मूत्र शोध रोग उत्पन्न करता है। स्त्रियों में यह गर्भाशय ग्रीवा शोध नामक रोग उत्पन्न करता है। क्लियर टू ऑल? अब क्या है, लक्षण क्या है, जब यूरिन पास आउट करते हैं इस बीमारी में, जब मेल या फीमेल यूरिन पास आउट करेंगे तो उसमें जलन उत्पन्न होता है। तो जलन उत्पन्न होता है, यही इसका क्या है, लक्षण है। उपचार कैसे करेंगे, इसके उपचार के लिए टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन का प्रयोग किया जाता है। टेट्रासाइक्लिन और डीऑक्सीसाइक्लिन का प्रयोग किस में किया जाता है, क्लेमाइडियोसिस नामक एसटीडी में किया जाता है।
क्लियर। तो नाम केवल याद रखिएगा, यही पूछेगा आपसे कि क्लेमाइडियोसिस का कारक कौन है। तो क्लेमाइडियोसिस का कारक है क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस नामक जीवाणु, यानी कि यह भी बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है, जीवाणुओं के द्वारा हो रहा है। इसका भी उपचार संभव है, अर्थात आप कह सकते हैं कि क्लेमाइडियोसिस एक ऐसा एसटीडी है जिसका उपचार संभव है। तो उपचार के लिए क्या दिया जाएगा, टेट्रासाइक्लिन दिया जाता है और डीऑक्सीसाइक्लिन भी दिया जाता है इसके उपचार के लिए। लक्षण क्या है, यूरिन पास आउट करेंगे तो उसमें जलन महसूस होती है। क्लियर। तीसरे पे चलते हैं, अगला है आपका सिफिलिस, कहते हैं उपदंश। उपदंश या इसी को कहते हैं सिफिलिस। कारक कौन है इसका, इसका कारक है ट्रिपोनेमा। ट्रिपोनेमा, ट्रिपोनेमा पैलिडिस। ट्रिपोनेमा पैलिडस नामक जीवाणु, पैलिडस नामक जीवाणु। लक्षण, लक्षण क्या है इसका, बाह्य जननांगों में घाव, बाह्य जननांगों में घाव, कामा रोम पुट्टिकाएं, या खरोच आदि। आदि उपचार क्या है, टेट्रासाइक्लिन। उपचार है इसका टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन और क्या है, टेट्रासाइक्लिन एवं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ठीक है। इसको भी देख लीजिए, यह है आपका सिफिलिस, या इसी को कहते हैं उपदंश। तो उपदंश की बात कर रहे हैं तो यह भी क्या है, सिफिलिस भी क्या है, यौनजनित रोगों के अंतर्गत आता है, अर्थात यह भी एक क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। समझ रहे हैं। कारक देखिए, कह रहा है कि अब बताइए सिफिलिस किसके कारण होता है, तो ट्रिपनो, कह रहा है कि ट्रिपोनेमा, ट्रिपोनेमा पैलिडस एक जीवाणु है नामक जीवाणु के द्वारा, यानी कि ट्रिपोनेमा पैलिडिस नामक जीवाणु के कारण क्या होता है, सिफिलिस होता है। तो यह भी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला क्या है, एसटीडी है। ठीक है, तो जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाली एसटीडी कौन है, सिफिलिस भी जीवाणुओं के द्वारा फैलने वाला एसटीडी है। किस जीवाणु के कारण फैलती है, ट्रिपोनेमा पैलिडिस के द्वारा। क्लियर। ट्रिपोनेमा पैलिडिस एक ऐसा जीवाणु है जो कि उपदंश को क्या करता है, उपदंश यानी कि सिफिलिस को फैलाता है। अब लक्षण क्या है, बाह्य जननांगों पर, यानी कि जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है उस पे क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो। तो कह रहा है बाह्य जननांगों पर घाव हो जाना, रोम पुट्टिकाएं विकसित होना, या खरोच का लगना यानी खरोच होना,
समझ रहे हैं ना। देखा होगा आपने इस तरीके से एक्सटर्नल जेनाइटेरिया पर इस तरीके से निशान बन जाते हैं। ये कंडीशन बताती है किसका लक्षण है, ये लक्षण है सिफिलिस का। ठीक, तो सबसे पहला लक्षण याद रखिएगा कि बाह्य जननांगों पर क्या होते हैं, घाव हो जाते हैं। ठीक, अब इसका उपचार क्या है, टेट्रासाइक्लिन, यानी कि इसका भी उपचार संभव है। याद रखिएगा, क्योंकि एसटीडी में कुछ ऐसे एसटीडी हैं जिनका उपचार ही संभव नहीं है, जैसे एचआईवी है, उसका कोई उपचार नहीं है, लेकिन इन सबका उपचार है। सिफिलिस का उपचार आप कर सकते हैं तो टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग करते हैं, और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन ये दोनों एंटीबायोटिक हैं, अर्थात इनसे बचने के लिए अगर यह रोग हो जाता है तो आप पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करके या टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक का प्रयोग करके इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। क्लियर, तो याद क्या रखना है कि सिफिलिस क्या है भैया, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। किसके कारण फैलता है, कारक कौन है, फैक्टर कौन है, तो ट्रिपोनेमा पैलिडिस एक जीवाणु है जिसके कारण सिफिलिस फैलता है। लक्षण क्या है, बाह्य जननांगों पर घाव का हो जाना। और उपचार क्या है, उपचार में टेट्रासाइक्लिन उपयोग में लाते हैं और पेनिसिलिन उपयोग में लाते हैं। क्लियर, अगला देख लीजिए। नेक्स्ट है जननांगों के मस्से। जननांगों के मस्से कारक कौन है, पेपिलोमा वायरस। पेपिलोमा वायरस, पेपिलोमा वायरस कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, पूछा जाता है HPV का फुल फॉर्म बताइए, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। लक्षण, कैसे आप पहचानेंगे, लक्षण क्या है इसका, इसके संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों के, इसके संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों के यौन व ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं। मस्से निकल आते हैं, ये मस्से बाद में कैंसर में बदल जाते हैं। बाद में कैंसर का रूप भी ले सकते हैं, कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। क्लियर, उपचार, इसका उपचार क्या है, लेजर सर्जरी या अल्फा लेजर सर्जरी, लेजर सर्जरी के द्वारा इसे निकाला जाता है, या अल्फा इंटरफेरॉन, अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, देख लीजिए। कह रहा है कि जननांगों के मस्से,
ठीक, तो जननांगों के मस्से यह भी किसके अंतर्गत आ रहा है भैया, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आता है। ठीक, इसका कारक कौन है, कारक है पेपिलोमा वायरस, इसका पूरा नाम, यानी कि चूंकि ह्यूमन में हो रहा है तो कहते हैं इसको ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV, क्या कहेंगे, HPV। क्लियर हुआ। तो यह जो आपका जननांगों पर मस्से हैं, यह भी एक यौन संचारित रोग है जो कि किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। अब तक तो जीवाणु देखत रहो ना, अब यह का हुआ है, ये जननांगों पर मस्से यह एक ऐसा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो वायरस के द्वारा होता है। कौन से वायरस के द्वारा होता है, HPV, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के द्वारा हो रहा है। क्लियर। अब लक्षण क्या है, इसके संक्रमण के फलस्वरूप स्त्रियों के यौन व ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं और यही मस्से बाद में अगर इसका इलाज समय पर ना कराया गया तो यह क्या हो जाते हैं, कैंसर का भी रूप ले लेते हैं। ठीक, उपचार क्या है, इसका उपचार है लेजर सर्जरी। क्या है, लेजर सर्जरी। या एक दवा आती है अल्फा इंटरफेरॉन नामक एक मेडिसिन आती है, उसका भी प्रयोग इसके इलाज में किया जाता है। क्लियर हुआ। तो उपचार है भैया लेजर सर्जरी और अल्फा इंटरफेरॉन नामक दवा का प्रयोग इसके उपचार में किया जाता है। जननांगों के मस्से एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के अंतर्गत आते हैं जो कि पेपिलोमा नामक वायरस के द्वारा फैलता है, जिसे कि हम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस भी कहते हैं। क्योंकि ह्यूमन में देख रहे हैं तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस कहते हैं। लक्षण क्या है, इसके संक्रमण के फलस्वरूप क्या हो जाता है, यौन या ग्रीवा में मस्से निकल आते हैं और बाद में वही मस्से कैंसर का रूप भी ले सकते हैं। तो इसका इलाज क्या है, लेजर सर्जरी या फिर अल्फा इंटरफेरॉन नामक मेडिसिन भी इस बीमारी में प्रयोग में लाई जाती है। क्लियर टू ऑल, एनी प्रॉब्लम। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग बायो क्लासेस में इसी टाइम इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।